हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, जो भगत चौकियां और दरबार लगाते हैं वो चौकियां और दरबार बंद क्यों हो जाते हैं, उन पर संगत आना क्यों बंद हो जाती है, इसी टॉपिक पर आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी चौकी या दरबार लगाते हैं और आपका दरबार बंद हो चुका है तो आज मैं आपको ऐसे कारण बता रहा हूं जिनका अगर आप ध्यान पूर्वक अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन गलतियों को करने से ही आपका दरबार या आपकी चौकी, आपकी गद्दी बंद हुई है। और अगर आप दरबार लगाना चाहते हैं तो इन गलतियों को आप बिल्कुल भी मत करना, वरना आपका भी दरबार या चौकी बंद हो जाएगी। दोस्तों, कई हमारे प्रेमी मित्र हैं जो कहते हैं कि गुरुजी हमारा दरबार बंद हो गया है, हमारी चौकी बंद हो चुकी है। इसका क्या कारण है? क्या हमारे साथ ऐसा हुआ? कृपया करके हमें बताइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी समस्या पर बात करेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनना बारीकी से, ताकि एक एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जब दरबार या चौकी लगाता है तो वो लोक कल्याण यानी जन कल्याण के लिए लगाता है। कुछ चुनिंदा लोगों की मैं बात नहीं करता दोस्तों, क्योंकि इसमें भी कुछ स्वार्थी लोग होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए ये कार्य करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी गलतियां बताऊंगा जिनको करने से आपका दरबार और चौकियां बंद हो जाती है। सबसे पहली गलती है दोस्तों, अगर आप तामसिक भोग पर देवता को चलाते हैं, अपनी शक्तियों को चलाते हैं, तो निश्चित रूप से एक समय आपका आएगा जब आपका दरबार बंद हो जाएगा। आप जो चौकी चला रहे हैं उसमें ऐसी ऐसी अड़चनें आने लगेगी कि आप लंबे समय तक दरबार को कंटिन्यू नहीं रख पाओगे। दूसरी गलती होती है दोस्तों कि अगर आप कच्चे कलवों की सिद्धि करते हैं या प्रेत की सिद्धि करते हैं, जिन्न मसान की सिद्धि करते हैं और इनकी सहायता से आप अपना दरबार चला रहे हैं, या फिर तंत्र से संबंधित क्रियाएं आप कर रहे हैं, या तंत्र के माध्यम से आप किसी का बुरा कर रहे हैं, तो निश्चित मानिए दोस्तों आपका दरबार बंद होगा ही होगा। आपकी चौकी बंद हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों चौकी देवताओं की होती है, ना कि कलवों की, प्रेतों की या जिन्न और मसान की। दोस्तों, देवता ही लोक कल्याण का कार्य करते हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। देवता को पूजना सदैव कल्याणकारी होता है दोस्तों, इसलिए देवताओं की ही चौकी लगानी चाहिए। अगली गलती है दोस्तों, अगर आप अपने गुरु का निरादर करते हैं, किसी अन्य व्यक्ति से गुरु की निंदा करते हैं, उनका अपमान करते हैं या गुरु के वचनों का पालन नहीं करते, तो उससे भी आपका गुरु तत्व नष्ट हो जाता है। आपकी शक्ति कम होने लगती है, आपकी सुरक्षा हट जाती है, आपका शौर्य और ख्याति नष्ट हो जाती है, और एक समय आता है जब आपकी चौकी या गद्दी बिल्कुल बंद हो जाती है। अगली गलती है दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति का संकट उतारते हैं या किसी भूत प्रेत को उतारते हैं, नकारात्मक शक्ति को दूर करते हैं, और उतारते समय आपने उसका ध्यान नहीं रखा, तो कई बार ऐसा होता है कि आपके ऊपर भी नेगेटिविटी हावी हो जाती है, और कभी कभी वो इतनी हावी हो जाती है कि आप खुद उसे संभाल नहीं सकते। कई बार वो सोते समय आपका गला दबाने लगती है, आपकी छाती पर आकर बैठ जाती है, आपको बीमार कर देती है, और पता नहीं क्या क्या परेशानियां आपके ऊपर डाल देती है। अगर आपको ये नहीं पता कि उस नेगेटिव शक्ति को कहाँ रखना है, जैसे दोस्तों कई सारे भगत क्या करते हैं, नेगेटिविटी को उतारते हैं और चौक चौराहे पर रख देते हैं, तो ये भी गलत है दोस्तों, क्योंकि चौक चौराहे से फिर वो अन्य किसी के साथ हो जाती है। तो अगर इस प्रकार की गलती आप करते हैं तो इन गलतियों के कारण भी आपका दरबार, आपकी गद्दी बंद हो जाती है। अगली गलती जो हमसे होती है दोस्तों, वो है गुरु मंत्र का सिद्ध ना होना। अगर आपका गुरु मंत्र सिद्ध नहीं है और आप चौकी या दरबार लगा रहे हैं और आप नकारात्मक शक्तियों को उतार रहे हैं, तब भी आपको कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार नेगेटिव शक्ति आपके ऊपर हावी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको शारीरिक कष्ट होने लगते हैं, और सबसे ज़्यादा जो परेशानी आपकी होती है वो होती है दोस्तों, आपकी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है, आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है।
वो आपकी आर्थिक स्थिति को इतना खराब कर देगी कि आप कंटिन्यू गद्दी नहीं लगा पाएंगे। अगली गलती है दोस्तों, अगर गुरु मंत्र का आप हवन नहीं करते हैं तो भी नकारात्मक शक्ति यानी प्रेत बाधा आप पर हावी हो सकती है। दोस्तों, गुरु मंत्र का हवन किस प्रकार से होता है ये बहुत सारे व्यक्तियों को पता ही नहीं है, और बहुत से व्यक्ति तो गुरु मंत्र के बारे में ही नहीं जानते कि गुरु मंत्र क्या होता है, गुरु मंत्र की महिमा क्या है। दोस्तों, गुरु मंत्र का हवन हर चौकी या दरबार लगाने वाले व्यक्ति को हफ्ते में एक बार अवश्य करना चाहिए। गुरु मंत्र हमेशा व्यक्ति की रक्षा करता है, भगत को सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों, गुरु मंत्र एक सुरक्षा कवच का कार्य करता है, जिससे नकारात्मक शक्तियां व्यक्ति पर हावी नहीं हो पाती और नुकसान नहीं पहुंचा पाती। अगली मिस्टेक जो हम करते हैं दोस्तों, हम अपनी ऊर्जा को नहीं बढ़ाते हैं। दोस्तों, बहुत से ऐसे भगत हैं जो ग्रस्त जीवन के साथ साथ लोक कल्याण का कार्य करते हैं, चौकी लगाते हैं, दरबार लगाते हैं, पर अधिकतर लोग अपने ग्रस्त जीवन में इतने डूब जाते हैं कि वो अपनी ऊर्जा पर ही ध्यान नहीं दे पाते, अपने मंत्र जाप और साधनाओं पर ध्यान नहीं दे पाते, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, उनकी ऊर्जा निरंतर घटती चली जाती है। और जब वो निरंतर घटती है तो एक समय ऐसा आता है जब नेगेटिव शक्तियां आप पर हावी हो जाती है। नेगेटिव शक्तियों का धीरे धीरे आपके ऊपर प्रभाव होने लगता है, क्योंकि आपकी ऊर्जा क्षीण हो चुकी है। आपको शारीरिक और मानसिक कष्ट होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से भी बहुत सारी चौकियां और दरबार बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। आपको हमेशा अपनी ऊर्जा को बढ़ाते रहना है, बरकरार रखना है। अगली गलती जो होती है दोस्तों, वो ये है कि दरबार में बहुत सारी माताएं बहनें आती है, और अगर आपकी सोच खराब है, नीयत खराब है, अगर आपकी नजरें खराब है, तो निश्चित रूप से आपकी इन हरकतों से देवता नाराज हो जाएंगे और फिर आपका दरबार, आपकी गद्दी जो है वो बंद हो जाएगी। इसीलिए ऐसा कार्य बिल्कुल ना करें। और अपनी गलती और अगली गलती है दोस्तों, आने वाले व्यक्तियों से पैसा ठगना। अगर आपके अंदर पैसों का लालच है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो पहले जॉब करते थे और गद्दी हफ्ते में एक बार लगाते थे, धीरे धीरे उन्होंने 7 दिन गद्दी लगाना शुरू कर दिया। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? अब इसके लिए आपको पब्लिक पर डिपेंड रहना पड़ेगा। अब पब्लिक से आप पैसा मांगेंगे। तो दोस्तों, जो लोग स्वार्थ के कारण गद्दी लगाते हैं, पैसा ठगते हैं, उन लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके दरबार धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। इसके अलावा एक कारण जो सबसे बड़ा होता है दोस्तों, वो है गद्दी या चौकी का बंधन हो जाना। वो लोग दरबार बंद कर कर बैठ जाते हैं। बार बार ये प्रश्न लोग करते हैं कि हम दरबार नहीं लगा सकते। अगर आपकी चौकी को किसी ने बांध दिया है या आपके ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया है, तो इसके चलते भी बहुत सारे दरबार बंद हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको हमेशा अपनी ऊर्जा को बढ़ाते रहना है। आपको निरंतर साधनाएं, मंत्र जाप, हवन करने होंगे, तब जाकर इन चीज़ों से आपकी रक्षा होगी और आपके इष्ट की कृपा भी आपके ऊपर बराबर बनी रहेगी। आपका दरबार भी चलेगा और लोक कल्याण भी आप कर पाओगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको भी कोई परेशानी है, अगर आप भी किसी नकारात्मक शक्ति से परेशान हैं, आपके घर में, शरीर में किसी प्रकार की परेशानी है, तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।